बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन संघर्षों से भरा हुआ। रामू का घर मिट्टी और फूस से बना था, जिसमें बरसात के दिनों में पानी टपकता रहता था। घर में न कोई खास सामान था, न जमा पूंजी। रामू के पास उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी मेहनत और ईमानदारी। हर सुबह जब गांव के लोग सो रहे होते, रामू उठ जाता। वो अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता, पत्नी सीता और बेटे मोहन को देखता और जंगल की ओर चल पड़ता। सीता अक्सर चिंता में कहती, इतनी मेहनत करते हो फिर भी घर की हालत नहीं बदलती। रामू शांत स्वर में जवाब देता, सीता, हालात एक दिन जरूर बदलेंगे। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कल रामू का दूसरा घर था। ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की आवाजें और बहती नदी, यही उसकी दुनिया थी। वो दिन भर लकड़ियां काटता, हाथों में छाले पड़ जाते, शरीर थक जाता, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करता। शाम को रामू लकड़ियां गांव के बाजार में बेचता। कभी दाम ठीक मिलते, कभी नहीं। कई बार साहूकार उसे कम दाम देकर टाल देता। फिर भी रामू कभी झूठ नहीं बोलता, कभी गलत तौल नहीं करता। गरीबी की परीक्षा। एक दिन गांव में शादी थी। सब लोग नए कपड़े पहनकर खुशियां मना रहे थे। मोहन ने अपने पिता से पूछा, बाबा, क्या मैं भी नए कपड़े पहन सकता हूँ? रामू कुछ पल चुप रहा, फिर बेटे के सिर पर हाथ रखकर बोला, बेटा, अभी नहीं, लेकिन एक दिन जरूर। उस रात रामू देर तक सो नहीं सका। वो सोचता रहा, क्या मेरी मेहनत काफी नहीं है? वो दिन जिसने सब बदल दिया। अगले दिन रामू रोज की तरह जंगल गया। वो नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। अचानक पैर फिसला और उसकी कुल्हाड़ी सीधे नदी में गिर गई। रामू घबरा गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? वो नदी किनारे बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। कुल्हाड़ी उसके जीवन का सहारा थी। तभी नदी के पानी में हलचल हुई। नदी से एक तेज प्रकाश निकला और एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसका स्वर गंभीर लेकिन करुणा से भरा था। क्यों रो रहे हो लकड़हारे? रामू ने डरते डरते पूरी बात बता दी। दैवीय पुरुष नदी में डूबा और थोड़ी देर बाद सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आया। क्या ये तुम्हारी है? रामू ने तुरंत मना कर दिया। नहीं महाराज, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। फिर चांदी की कुल्हाड़ी आई। रामू ने फिर मना किया। अंत में पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी आई। रामू खुशी से बोला, हाँ, यही मेरी है। दैवीय पुरुष मुस्कुराया, तुम सच्चे हो। इनाम में ये तीनों कुल्हाड़ियां तुम्हारी। रामू कांपते हाथों से कुल्हाड़ियां लेता है। यहीं से उसके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। लकड़हारे से बड़ा आदमी बनने का समय। रामू जब गांव लौटा तो उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उसने सीता को सारी बात बताई। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब सोने चांदी की कुल्हाड़ियां देखीं तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये सब तुम्हारी ईमानदारी का फल है, सीता बोली। समझदारी का फैसला। रामू ने तुरंत फैसला लिया। उसने सोचा, अगर मैं घमंड कर बैठा तो सब खत्म हो जाएगा। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां बेच दी, लेकिन पैसे को फिजूल में खर्च नहीं किया। उसने गांव में एक छोटी लकड़ी की दुकान खोली। वो लकड़ी सही दाम पर बेचता, कोई धोखा नहीं, कोई मिलावट नहीं। धीरे धीरे बढ़ता सम्मान। लोगों को रामू पर भरोसा था। उसकी दुकान चलने लगी। उसने कुछ और मजदूरों को काम दिया। मोहन को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया गया। सीता अब मुस्कुराने लगी थी। कुछ सालों में रामू का नाम पूरे इलाके में फैल गया। सच्चा बड़ा आदमी। अब रामू सिर्फ अमीर नहीं था, वो सम्मानित था। अकाल के समय उसने अपने गोदाम खोल दिए, गरीबों की मदद की। गांव के बुजुर्ग बोले, अब रामू बड़ा आदमी बन गया है। रामू ने सिर झुकाकर कहा, मैं बड़ा नहीं, बस इंसान बना हूँ। कहानी की सीख: 1. सच्चाई सबसे बड़ा धन है। 2. मेहनत और धैर्य जीवन बदल देते हैं। 3. बड़ा आदमी वही है जो दूसरों के काम आए।